भीष्टम् अपितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में। और कल हमने चर्चा की थी कि भक्ति में कौन आ सकता है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ हो, पक्की हो। जिसकी बहुत पक्की श्रद्धा है वो सीधा ही भगवान की भक्ति में उसको बहुत आनंद आता है। भगवान के बारे में सुनने मात्र से उसको दिव्य आनंद होने लगता है। तावत् कर्माणि कुर्वन्ति न निवृत्ते यावत् मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन् जायते। कि मेरे लिए ही काम करता है, मेरी कथा सुनता है, वहां दौड़ा दौड़ा चला जाता है और उसी में रमण करता है। लेकिन ऐसी दृढ़ श्रद्धा तो सब में होती नहीं है। हम क्या करें, हमारा तो मन भगवान में लगता ही नहीं है। हमारा तो मन लगता है कि हम संसार में कुछ प्राप्त करें। हमारा तो मन करता है कि हम एक सुंदर सा परिवार बनाएं, अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर। तो इस तरह हमारा मन तो करता है कि हम बुद्धिमान बने, यशस्वी बने, सुंदर बने। लेकिन हमको बुद्धि से ये बात समझ में आ गई है कि भाई, ये सब चीजें तो क्षणिक आनंद देती हैं। तो हमारी श्रद्धा बहुत कोमल है, परंतु मजबूत होनी चाहिए। कोमल श्रद्धा वाले क्या करें? तो संसार में जितने भी लोग हैं, कई तो नास्तिक हैं, कोई श्रद्धा नहीं है। लेकिन जनसाधारण भारत में जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनकी जो श्रद्धा है कोमल श्रद्धा है। और क्योंकि उनकी श्रद्धा कोमल है, इसलिए कोई भी उनको अपनी तरफ घुमा सकता है। कोई भी बाबा कुछ एक चमत्कार दिखा के, कोई भी मंदिर, कोई भी स्थान लोगों को अपनी तरफ ले सकता है। तो इसी कारण से हमारे जो देश में ना, कोमल श्रद्धा के कारण क्या होता है, श्रद्धावान तो है वो ईश्वर के प्रति, तो कोई भी उनको अपनी तरफ ले जाता है। पर जैसे ही हमारे जीवन में शास्त्र आते हैं या शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण कोई गुरु, कोई वैष्णव सिद्ध पुरुष आते हैं और उनसे हम सुनते हैं, उन पे श्रद्धा होती है, तो फिर हमारी डायरेक्शन बिल्कुल पक्की हो जाती है। मैं खुद अपने बारे में कहूं तो मैं खुद जब स्कूल में पढ़ता था, तो बचपन से ही मेरा रुझान आध्यात्मिकता की तरफ था। और मैं लाइब्रेरी से भी दूसरी किताबों के साथ आध्यात्मिक पुस्तकें ला ला के पढ़ता था। तो जितने भी इंडिया के फेमस स्पिरिचुअल पर्सन थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे औरबिंदो हो, चाहे और भी जो ग्रेट राइटर्स, डॉक्टर राधा कृष्णा, तो इन सब की बुक्स हमारी लाइब्रेरी में मिलती थी और मैं उनको पढ़ता रहता था। और फिर जब टेलीविजन में दूसरे दूसरे चैनल शुरू हुए तो अलग अलग बाबा आते थे। तो सुधांशु महाराज आते थे, आशाराम जी आते थे, तो इन लोगों के प्रवचन भी बहुत सुनता था।
तो कोमल श्रद्धा थी क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं ना, हम तो ढूंढ रहे हैं। फिर बुद्धा को भी पढ़ना है, महावीर को भी पढ़ना है, और गुरु नानक को भी पढ़ना है, कबीर को भी पढ़ना है, तो बस ढूंढ रहे हैं, कोमल श्रद्धा है ना। तो ढूंढते 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 जब गुरुदेव जीवन में आए और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जब जीवन में आई और शास्त्र ज्ञान आया जीवन में, और तब समझ में भी आया कि निराकारवाद, साकारवाद, ये सब समझ में जब आया, तो फिर वो कोमल श्रद्धा धीरे धीरे पक रही है। मतलब अभी भी उतनी अच्छी हुई नहीं है, पर अभी भी ठीक है, पहले से बहुत बेहतर है, तो धीरे धीरे दृढ़ हो रही है। तो हम क्या करें, हम अपनी श्रद्धा को मजबूत कैसे बनाएं, तो उसकी चर्चा अब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से भक्ति विनोद ठाकुर करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया हम अब क्या चर्चा करने जा रहे हैं, कि कोमल श्रद्धा जो हमारे पास है वो बड़ी पक्की कैसे बनेगी। तो उसको पक्का करने के लिए बताया गया है कि हमें वेद शास्त्रों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और वो वेद शास्त्रों का कैसा ज्ञान होना चाहिए कि भाई किसके लिए कौन सी पूजा करानी है, किस चीज के लिए कौन से देवता की अर्चना करनी है, क्या यज्ञ करना है, क्या दान करना है, ये सब ना 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 ना, ये कर्म कांड का ज्ञान नहीं। वेद शास्त्रों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, और उपासना कांड है। तो कर्म कांड मतलब वस्तुओं को प्राप्त कैसे करना है, उसकी विधि दी गई है। ज्ञान कांड में चीजों को समझना कैसे है, उसकी विधि दे रखी है, सांख्य योग। और उपासना कांड यानी भक्ति भी है, लेकिन भक्ति जो है वेद शास्त्रों में ना, वो बीज रूप से दी गई है। मतलब बहुत व्याख्या नहीं है उसकी। तो इसी कारण भगवान अलग अलग महापुरुषों को भेजते हैं, व्यास देव जी को भेजते हैं, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, ये सब पर्सनालिटीज आती हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ षड गोस्वामी और अभी प्रभुपाद आदि तो प्रचार प्रचार करने के लिए आए, पर षड गोस्वामी और ये सब आचार्य, इन लोगों ने उसको बिल्कुल परिपक्व कर दिया। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस ज्ञान को कुछ श्रद्धावान लोगों तक बस पहुंचा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। हमने तो इसमें कुछ बनाया नहीं अपना, कुछ डिस्कवर नहीं किया, पर जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है वही हम आप तक लेके जा रहे हैं। फिर आप उसको अपनी भक्ति अनुसार दूसरों तक ले जाओगे या इसमें अपना योगदान दोगे। तो उस भक्ति में वेद शास्त्रों में जो उपासना कांड है उसमें बताया गया है कि वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कि भक्ति करने के लिए आपको ये तीन चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तीन चीजों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना आप भक्ति नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो अगर आपकी दृढ़ श्रद्धा है तो। दृढ़ श्रद्धा वाले, मैंने बताया ना, दृढ़ श्रद्धा कोमल श्रद्धा। पर जो कोमल श्रद्धा वाले हैं वो इस ज्ञान के बिना दृढ़ श्रद्धा तक नहीं जा सकते। तो फिर हमारे तो बड़े काम का है, और समाज में जितने भी लोग हैं उनके लिए तो बड़े काम का है, क्योंकि उनको भक्तों से मिलने से उनके अंदर थोड़ी श्रद्धा आएगी, और फिर वो श्रद्धा से इसका पालन करके पक्की श्रद्धा हो जाएगी। पक्की श्रद्धा से वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम को प्राप्त कर लेंगे तो कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। फिर हंसते हंसते गोलोक धाम जाएंगे। यही तो है ना लक्ष्य, गंतव्य, यही तो है। तो तैयार हैं आप सब इन तीनों चीजों को जानने के लिए? क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। क्या चीजें क्या हैं, चीजें कैसी हैं, वो जानना। तो संबंध ज्ञान, चलो थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिर डिटेल में कल से करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल, पर आज हल्का सा। तो संबंध ज्ञान हमको समझना है। तो संबंध ज्ञान में क्या तीन चीजें, जैसे
एक तो चेतन है, लिविंग लाइफ, वो क्या है? जीव, हम लोग। दूसरा अचित, जो चेतन नहीं है, जड़ चीज है, ये जो प्रकृति। और तीसरा ईश्वर, भगवान। तो इन तीनों का आपस में जो संबंध है, उसको संबंध कहते हैं। तो वास्तव में वस्तु तो एक ही है, वो श्री कृष्ण है, और ये दोनों जो हैं, ये श्री कृष्ण की शक्तियां हैं, प्रकृति और हम जीव। प्रकृति और जीव कृष्ण की शक्तियां हैं। तो प्रकृति का जो विस्तार है, ये जगत है। और लिविंग जो बीइंग्स हैं, लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, ये जी, जीव जगत का विस्तार है। तो जब ये जीव, यानी कि हम लोग, दोबारा से कृष्ण के सेवक, कृष्ण के साथ अपना सेवक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो ये संबंध ज्ञान। ठीक है? कि कृष्ण, जीव जब श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसको संबंध ज्ञान हो गया है। मतलब कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, जब ये एकदम पक्का हो जाएगा, तो उसको संबंध ज्ञान हो गया है। और क्या क्या चीजें समझने पे वो कृष्ण का दास बन पाएगा, तो उसमें 7 चीजें होती हैं। 7 चीजों का जब तक आप अच्छे से मंथन, मनन, चिंतन, डिस्कशन नहीं करोगे, तो आप कृष्ण की को, अपने को कृष्ण का दास नहीं मान सकते। कौन कौन से 7 चीजें हैं? पहले, कृष्ण तत्व का विचार, कृष्ण कौन है। ठीक है? लिख रहे हैं ना आप सब? कौन कौन लिख रहा है? वेरी नाइस। तो लिखो। कृष्ण तत्व का विचार, कृष्ण कौन है। कृष्ण शक्ति का विचार, कृष्ण की शक्तियां कौन कौन सी हैं। रस तत्व का विचार, रस मतलब आनंद। आनंद क्या क्या होता है? जड़ आनंद, स्वरूप आनंद, सेवा आनंद, प्रेम आनंद, भक्त आनंद, बहुत तरह के आनंद रस क्या होता है। चौथा, जीव, हम जो आत्माएं हैं, ये कितने प्रकार की हैं, क्या क्या इसका सब कुछ, जीव तत्व का विचार। पांचवा, ये जो संसार है, जीव का जो संसार है, हम लोग जो संसार बनाते हैं, संसार में रहते हैं, इसकी इसकी समझ। छठा, जीव का उद्धार कैसे होता है, जीव का उद्धार, ये भौतिक जगत के बंधन से उद्धार कैसे होता है। और सातवां, अचिंत्य भेदा भेद, चैतन्य महाप्रभु का विशेष सिद्धांत, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, इसका इसकी समझ। तो ये सातों का जब अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपको कृष्ण के साथ जो आपका संबंध है, वो स्थापित हो जाएगा। फिर से बताऊं, कृष्ण कौन है, कृष्ण की शक्तियां क्या है, आनंद क्या है, जीव आत्माएं कैसी हैं, जीव का संसार कैसा है, जीव का उद्धार कैसे होता है, और अचिंत्य भेदा भेद तत्व क्या होता है। तो ये जो मैंने 7 पॉइंट्स भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से, ये समझ से आप वेद शास्त्र समझ जाओगे कि वेद शास्त्र में आखिर है क्या। अब दूसरा, जो दूसरी चीज है हमें समझनी, अभिधेय। तो वेद शास्त्रों में अभिधेय ज्ञान दिया हुआ है। अभिधेय का मतलब क्या होता है?
कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य मुख्य साधन है, तरीके हैं, वो तरीका क्या है, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, उस तरीके को अभिधेय कहते हैं। तो हम लोग एक शब्द में कह देते हैं भक्ति। भक्ति ही वही तरीका है। तो जिस शक्ति के द्वारा वो समझ, वो बोध होता है हमें, उसको अभिधा शक्ति कहते हैं। शास्त्रों में अभिधेय नाम क्यों पड़ा? वो शक्ति है एक जिससे हमें चीजों की समझ आती है, बोध हो जाता है। तो संबंध ज्ञान स्थापित होने पे कि मैं कृष्ण का दास हूं, उसके बाद ये जो अभिधेय, क्या करूं, क्या क्या करूं, तो ये जो भी भक्ति के जितने एस्पेक्ट्स हैं, श्रवण कीर्तन से लेकर हर छोटे छोटे, भगवान की परिक्रमा हो रही है, भगवान की के लिए तीर्थ यात्राएं हो रही है, नृत्य गीत हो रहा है, मंदिर बनाए जा रहे हैं, स्थापना हो रही है, दीक्षा हो रही है, गुरु की शरणागति हो रही है, ये सब कुछ, भोग लगाया जा रहा है, प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है, हर चीज, जितनी चीजें भक्ति में हो सकती हैं, वो सब के सब अभिधेय होती हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हो आप? या कोई भी व्यक्ति कोई कहे आप लोग ये क्यों करते रहते हो, रोज दामोद मंगला आरती करते हो, कार्तिक में दामोदर आरती करते हो, गोपी गीत गाते हो, ये करते हो, वो करते हो, किस लिए कर रहे हो? भाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें कृष्ण से प्यार हो जाए। जिससे प्यार होना चाहिए उससे नहीं हो पा रहा है। जो सदा साथ रहता है उससे प्यार नहीं कर रहे, और जो साथ नहीं रहते उनके प्यार के लिए भीख मांग रहे हैं। किसी किसी का मुझसे प्यार हो जाए थोड़ा। जो साथ नहीं रहेगा उसके प्यार के लिए भाग रहे हैं, और जो साथ रहता है सदा, उससे प्यार नहीं कर रहे हैं। हम देखो कैसे मूर्ख हैं। तो उससे प्यार हो जाए, किससे? कृष्ण से। वो हमारा लक्ष्य है। तो भक्ति का प्रयोजन प्रेम है। कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। तो अब प्रेम होने के बाद क्या करोगे आप? प्रेम होने के बाद प्रेम करोगे, प्रेम से रहोगे, प्रेम से रहोगे। प्रेम होने के बाद हो गया फिर। जैसे हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है ना, प्रेम हो गया, संबंध हो गया, फिल्म खत्म। भाई फिल्म खत्म हो गई। जो कुछ था वो अंतिम लक्ष्य था। हीरो को हीरोइन मिल गई, उनके घर वाले मान गए, दुश्मन हट गए, शादी हो गई, फिल्म खत्म हो गई। ऐसी होती है ना भौतिक फिल्में, ऐसी तो खत्म होती हैं कि भाई प्रयोजन प्राप्त हो गया, प्रेम हो गया। अब क्या? अब क्या? अब प्रेम से रहेंगे, आनंद में रहेंगे। पर जो वास्तविक प्रेम है वो क्या है? वास्तविक प्रेम, तो वास्तविक प्रेम कृष्ण से प्रेम है। हर जीव का, हर पेड़ पौधा पशु पक्षी वो कृष्ण से दूर है। वो अपने इच्छाओं के कारण, कर्मों के कारण, कर्म फलों के कारण वो कृष्ण से दूर चला गया है, लेकिन कृष्ण उसके साथ है। घूमता घामता फिर जब मनुष्य योनि में आएगा, मनुष्य योनि में आएगा, सभ्य समाज में आएगा, सभ्य समाज में आएगा, गुरु वैष्णव का संग करेगा, फिर उनके प्रति समर्पित होगा, फिर कृष्ण भक्ति करेगा, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। नहीं तो अब तक जो लोग दूर हैं कृष्ण भक्ति से, भगवत भक्ति से, क्या जीवन है उनका? पशु की तरह बस स्त्री भोग कर रहे हैं, संग कर रहे हैं, पशुओं की तरह लड़ाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जानवर कम से कम झूठ तो नहीं बोलते। वो झूठ बोल रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। तो पशु समाज सेवी की तरह ही हैं, दुखी हैं। प्रमाण क्या है कि जीवन सही नहीं है? कि अधिकांश समय दुखी हैं, रो रहे हैं, चिंता में हैं। कैसे पता लगेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, कि हम सदा आनंदित हैं, सुखी हैं, सहायक हैं,
निडर हैं, हर समय तृप्ति का अनुभव होता है, तो वही तो सुखी है ना, वही तो सच्चा ज्ञान है ना उसको, तो वही तो कृष्ण भक्ति है। कि बड़े बड़े राजा सब छोड़ के जंगल में पेड़ के नीचे सुखी से रह रहे हैं, रूप सनातन, एक लंगोट, एक कमंडल लेके चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सुखी से वृंदावन में रह रहे हैं। और क्या रह रहे हैं कि आज हजारों साल बाद भी वो इतने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी भक्ति करो। मीराबाई सुखी है। तो वो जो प्रेम है, प्रयोजन, वो जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक मनुष्य या जीवात्माएं परेशान है। तो भगवान ने ये सेटअप बना दिया है कि भाई अब देख लो, हम यहाँ पढ़ लिख के टीचर प्रोफेसर बन जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, बड़े मिनिस्टर कितना इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमेशा कमी है। किसी मिनिस्टर से पूछो जो चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, देखो अभी दुखी है, हाय मेरे हाथ से वो चला गया, रो रहा है, मैं बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, परेशान। यानी कि आप जो कुछ कर रहे हो वो सही नहीं है, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते। आप अपनी अंतरात्मा, परमात्मा, जो आपकी अंदर आत्मा में परमात्मा बैठे हैं, उसका ज्ञान नहीं है आपको। मनुष्य बन के भी जो आत्म तत्व का ज्ञान ना हो, तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। तो इसलिए इसका ज्ञान होना ही, वो प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र परम लक्ष्य है। और उसकी प्राप्ति हम लोग इस जीवन में करके रहेंगे, करके रहेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। बाकी तो भगवान और गुरु कृपा पे निर्भर है, और वो तो चूकेंगे नहीं, पर हम अपनी तरफ से इतनी समझ हम विकसित करेंगे कि हम कृष्ण प्रेम प्राप्ति के पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। एते कहु एते एते कहलुम संबंध तत्वीर विचार, वेद शास्त्र उपदेश कृष्ण एक सार। एबे कही सुनी अभिधेय लक्षण, जहा होइते पाए कृष्ण, कृष्ण प्रेम धन, प्रेम धन। तो प्रेम धन प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो अब संबंध ज्ञान की विस्तृत चर्चा हम लोग कल से शुरू करेंगे, या एक आध दिन के बाद से करेंगे, ताकि उसको शुरू करें तो उस टॉपिक को कवर करें। तो मैं आज यही रुकना चाहूंगा, जिसमें मैंने मुख्य मुख्य चीजें आपको बताई। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है और काफी ज्ञानवर्धक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। प्रश्न तो है, दो प्रभु जी के प्रश्न हैं। गीता को स्टडी करने के लिए क्या कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, इतनी सी इतने बजे तक? देखो भाई, अध्ययन करने का सबसे अच्छा समय होता है मॉर्निंग टाइम। आध्यात्मिकता का सबसे अच्छा समय मॉर्निंग टाइम, अध्ययन का सबसे अच्छा समय मॉर्निंग टाइम। तो अगर उस टाइम पे नहीं करते तो दूसरे टाइम पे करो। पर गीता समझते कैसे हैं? एक सीनियर भक्त के संग में रह के गीता पढ़ते हैं। जो आपसे कोई सीनियर भक्त है कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनके साथ डिस्कस करते करते ऐसे पढ़ते हैं, तो उसमें समझ और वो बढ़ती रहती है। ठीक है, अदरवाइज किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और सगुन प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी जीव के थोड़ी स्रोत में विविधता है, कहीं बोलते हैं कि गोलोक धाम से गिरे, कोई कहता है जीव सुबह से तरह शक्ति में और गोलोक धाम कभी गया नहीं, प्रभु जी यहाँ गिरा और वहां गिरा, भौतिक संसार में आया। ओके, सो ये प्रश्न है जीव कहाँ से आया, कैसे आया। तो हर चीज की अपनी अपनी थ्योरी होती है। वो थ्योरी इसलिए होती है कि समझ, आपने जो शास्त्र में कहा गया उसको कैसे समझा, आपने उसका क्या अर्थ लिया, है ना, इसलिए अलग अलग थ्योरीज होती है।
तो शास्त्र कहते हैं या गीता भी कहती है, अनादिर बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, अतएव माया तारे झपटिया धरे। कि अनादि काल से जीव बहिर्मुख है, मतलब शुरू से। तो वो कहा जा रहा है जीव शुरू से ही भगवान के विरुद्ध है। तो शुरू कब से, कहाँ था, क्या था? तो ये जो समझ है, ये आप खुद इसको समझ जाओगे, क्योंकि मैं भी कई सालों तक इस दुविधा में रहता था कि भगवान के वहां से कैसे नीचे आ गया। कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि गोलोक धाम में रहता था, क्योंकि गोलोक धाम से नीचे गिरता नहीं है कोई। पर गोलोक धाम से घूमने के लिए आ सकता है, किसी विशेष काम के लिए आ सकता है जीव। जैसे भगवान जब अवतरण करते हैं, तो बहुत से जीव भगवान की सेवा हेतु आते हैं साथ में। तो ये चीज, ये आना खैर आना नहीं है, पर वहां से गिरना नहीं होता है। जय विजय को शाप मिलता है, वहां से वहां शाप चलता नहीं है, लेकिन फिर भी वो लीला के लिए स्वीकार कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन हमेशा होते हैं। तो ये तो हर वैष्णव का अपना वो है, समझ है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जीव भगवान के भीतर था, भगवान के बॉडी में था, और वहां से जब उसको मौका दिया गया कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो वो माया शक्ति से प्रभावित ज्यादा हो जाता है। तो माया शक्ति से शक्ति लेके वो माया जगत में प्रवेश करता है। जो आध्यात्मिक शक्ति से शक्ति लेके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, वो जीव आध्यात्मिक जगत जाते हैं। और जो माया शक्ति से प्रभावित होके माया जगत में प्रवेश करते हैं, वो भौतिक जगत में आते हैं। फिर इनको ले जाने के लिए वापस भगवान अवतार लेते हैं, महापुरुषों को भेजते हैं, भक्ति का प्रचार करते हैं, वितरण करते हैं। तो मैं इस तरह से देखता हूँ, जो मुझे बहुत लॉजिकल और सेटिस्फाइंग लगता है। ओके। नहीं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये तीन हिस्से होते हैं वेद शास्त्रों के। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। और उपासना कांड में फिर हम भगवत भक्ति की बात करते हैं। तो भगवान की भक्ति आप ऐश्वर्य रूप से करते हो, साख्य रूप से करते हो, माधुर्य रूप से, फिर उसके बहुत सारे डिविजन्स हैं। कोई नारायण, लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहा है, कोई शिव पार्वती की कर रहा है, कोई सीताराम की कर रहा है, कोई राधे कृष्ण की कर रहा है, कोई अलग अलग करते हैं सब लोग। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गॉड प्रेमानंद की जय।